नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब क्लास इजी लर्निंग विद शिवाय सर के साथ। आज अपन बात करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिकल 52 की, यानी अनुच्छेद 52, जिसके बारे में किसका प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी अनुच्छेद 52 में एक लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? 52 में। दोस्तों, अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी है, जिसमें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अगली अपन बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53, जिसमें संघ की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। यानी राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति क्या होगी? निहित होगी। अगली अपन बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। किसके बारे में है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की बात आती है तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल भाग लेता है। निर्वाचक मंडल, अब उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित, केवल और केवल निर्वाचित, ना कि मनोनीत। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अगली अपन बात करते हैं इसी में जो विधानसभा है, कौन? विधानसभा के कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसी के साथ में अपन बात करें तो दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी के कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। जो दिल्ली और पुडुचेरी का जो प्रावधान है वो कब ऐड किया गया था? 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी को हिस्सा दिया गया था 17वां संविधान संशोधन 1992 में। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यानी उसके चुनाव में भाग लेने वाले कौन कौन हो गए? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों, इसी में अगली अपन बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि होती है उसको क्या कहा जाता है? एकल संक्रमणीय एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अगली अपन बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है? इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल या पद अवधि, यानी राष्ट्रपति कितने वर्ष तक कार्य करेगा। तो कितने वर्ष तक? पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक। अब इससे पहले यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, वो त्यागपत्र दे देता है या उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाती है, तब वो पद रिक्त हो जाता है। तब उसके स्थान पर कार्य कौन करेगा? मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है या महाभियोग की प्रक्रिया लग जाती है, तब उसके स्थान पर कार्य करेगा उपराष्ट्रपति। इसी में अगली अपन बात करते हैं पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। यानी राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए केवल 6 महीने में ही वापस उसका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। या अपन कहें कि पुनर्निर्वाचन की अपन बात करते हैं तो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। यानी एक राष्ट्रपति जो बना है वो वापस दूसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कि कितनी बार बन सकता है ऐसा उल्लेख नहीं है। इसी में अगली अपन बात करते हैं तो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता। तो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता तो होनी चाहिए, एक तो वो भारत का नागरिक हो। कहाँ का? भारत का नागरिक हो। अब वो जन्म से ही नागरिक हो ये जरूरी नहीं है, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी 35 वर्ष का वो हो चुका हो। अगली बात कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। किसका? ये ध्यान रखना, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य हो जरूरी नहीं है, बस केवल लोकसभा का सदस्य बनने की उसके पास में योग्यता होनी चाहिए। और लास्ट में है कि वो दिवालिया या पागल ना हो। इसी में अगली अपन बात करते हैं तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कि वो किसी भी लाभ के पद पर न हो। यानी वो अपन बात कर लेते हैं कि किसी भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, किसी भी सदन का यदि सदस्य है या किसी भी लाभ के पद पर है तो उसे राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से या निर्वाचन की तिथि से उसको उस पद से अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसी में अगली अपन बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। तो अनुच्छेद 60 में, यानी अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति क्या करता है? शपथ ग्रहण। यानी राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? CJI की, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अनुच्छेद कौन सा? 60। इसी में अगली अपन बात करते हैं अनुच्छेद 61 की। तो अनुच्छेद 61 में आती है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61।
अनुच्छेद 56 में है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 61 में उस महाभियोग की क्या दे रखी है, प्रक्रिया की, किस प्रकार से महाभियोग लगाया जाएगा। इसी में अगली बात करते हैं अनुच्छेद 62 की। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का स्वरूप, यानी राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो गया तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति यदि अपने पद पर नहीं है तो कौन कार्य करेगा, सीजे यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और 6 महीने के अंदर अंदर वापस चुनाव करवाने संभव होने चाहिए। और जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते तब तक, जैसे मान लो कि अभी कोई राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है लेकिन चुनाव नहीं हुए हैं, तो वो राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते या जब तक उत्तराधिकारी चुन नहीं लिया जाता। इसी में अगली अपन बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अनुच्छेद 65, कौन सा, अनुच्छेद 65, यानी उपराष्ट्रपति किसके रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति के रूप में, यानी राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद में कार्य करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, तो अनुच्छेद 71 में साफ साफ लिखा है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद आता है तो उसको देखने का केवल और केवल कार्य कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। अगली अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की समाधान इत्यादि शक्ति दंड, हाँ, यानी किसी भी प्रकार, यानी राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को दंड से मुक्त करने का, उसके दंड को कम करने का और उसके दंड को बदलने का, ये शक्ति किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में, यानी राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ भी कर सकता है। अगली अपन बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति के परामर्श व सहयोग प्रदान करता। अनुच्छेद 74, एक मंत्रिपरिषद होगी जो किसको सलाह देगी, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अगली अपन बात करते हैं अनुच्छेद 75, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान कौन कौन से, नियुक्ति का, कार्यकाल और वेतन, यानी अनुच्छेद 75 में साफ साफ लिखा है कि एक प्रधानमंत्री होगा जिसको शपथ कौन दिलाएगा या नियुक्ति कौन करेगा, उसकी, राष्ट्रपति। अगली अपन बात करते हैं मंत्रियों की, यानी मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री होते हैं उनको नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति, यानी शपथ दिलाएगा। और किसकी सलाह पर दिलाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। इसी में अगली अपन बात करते हैं अनुच्छेद 76, भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसको शपथ कौन दिलाएगा या जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, यानी महान्यायवादी को शपथ दिलाने का कार्य भी कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार द्वारा कार्यवाही के संचालन के नियम बनाना। भारत सरकार द्वारा कार्यवाही के संचालन के नियम बनाना, यानी भारत सरकार जो है वो संसद की कार्यवाही के लिए संसद के नियम बना सकती है। राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित पीएम के कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, 78, यानी मंत्रिपरिषद के और अपनी सरकार से संबंधित जितने भी कार्य होंगे तो उस सूचना को राष्ट्रपति को पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रधानमंत्री की। कौन से अनुच्छेद में है, 78, यानी राष्ट्रपति को सूचना देने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास में होता है। अनुच्छेद 85, संसद के सत्रावसान भंग करना, यानी संसद के सत्र को रोकना, उसको आहूत करना यानी बुलाना और उसको भंग करना, ये शक्ति किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में। इसी में अगली अपन बात करते हैं कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना। अब जैसे मान लो कि लोकसभा में कोई विधेयक आया, फिर राज्यसभा में आया, दोनों से पारित होकर यदि वो राष्ट्रपति के पास में जाता है तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृति प्रदान करता है। तो स्वीकृति कौन से अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है, आर्टिकल 111, यानी आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 112 में है संघीय बजट, यानी केंद्र सरकार का बजट जो है वो कौन पेश करता है, पेश तो वित्त मंत्री करता है, राष्ट्रपति के सलाह पर पेश कौन करता है, वित्त मंत्री। इसी में अपनी अपन बात करते हैं कि अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति को क्या जारी करने का अधिकार है, अध्यादेश, यानी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, यानी जब कोई कानून नहीं बन रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश वही कार्य करेगा जो कार्य कौन करता है, कानून, यानी संसद द्वारा बनेगा कानून जिस प्रकार से लागू होते हैं उसी प्रकार राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू होता है। अगला अंतिम अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 143, यानी राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से। किससे सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट जो सलाह राष्ट्रपति को देता है तो वो राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो उस सलाह को माने या ना माने। तो दोस्तों ये थी आज अपनी क्लास के राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।